अब हम यहाँ पर जगत के विषय में देखें, जगत किस प्रकार से शंकराचार्य जी इसको दर्शाते हैं, क्या इसकी व्याख्या करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। सामान्यतया तो हम जगत उसे कहते हैं कि जो हमारे चारों ओर बिखरे हुए जड़ पदार्थ इत्यादि हैं, किंतु शंकर के दर्शन में जगत एक विस्तृत सत्ता है। व्यवहारिक अगर जो हम किसी को भी पूछते हैं कि जगत क्या है, तो जगत यानी कि हमारे चारों ओर जो देखते हैं, आंखों से हम जो देख पाते हैं, जिसका हम अनुभव कर पाते हैं, उसी को जगत कहते हैं। वरन जो शंकराचार्य जी हैं यह कहते हैं कि इसकी सत्ता कैसी है, विस्तृत है। कहते हैं शंकर जगत को पारिभाषित करते हुए कहते हैं, जगतो नाम रूप क्रिया कारका फल जातस्य, अर्थात समस्त नाम रूप क्रिया कारक और उनके फल जगत के अंतर्गत आते हैं। जितने भी नाम रूप, जिन जिन विषयों को हम नाम ले सकते हैं, जितनी भी क्रिया इत्यादि होती हैं और जितने भी कर्म और फल इत्यादि होते हैं, यह सब के सब जगत में ही है, जगत में ही विद्यमान है। जितने भी जड़ पदार्थ, जितने भी पदार्थ हैं जिनको हम नाम दे सकते हैं, वह सब जगत कहलाता है। जितनी भी क्रियाएं, जिसमें क्रियाएं होती हैं, वह जगत है। जिनका फल इत्यादि कर्म करते हैं, उसका फल प्राप्त होता है, तो वह सब जगत के अंतर्गत आता है। तो ये हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। ये जो बोल्ड करके मैंने आपको यहाँ पर जो एक श्लोक टाइप का सूत्र यहाँ पर दिया है, जगतो नाम रूप क्रिया कारका फल जाता से, ये आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर देखेंगे, कहते हैं नाम रूप से तात्पर्य उन सभी पदार्थों से है जिन्हें हम अपने आसपास देखते या फिर सुनते हैं। इसके अंतर्गत हमारा शरीर हो, प्राण हो, अंतःकरण हो, यह सब के सब आते हैं। हमने यहाँ पर कहा ना कि अर्थात जितने भी नाम रूप हैं, अर्थात ऐसे ऐसे पदार्थ जिनका हम नाम ले सकते हैं, तो वह कोई भी हो सकता है। वह शरीर हो सकता है, प्राण हो सकता है, अंतःकरण हो सकता है। तो जगत में जितने भी चीजें हैं जिनका हम नाम ले सकते हैं, नाम से पुकार सकते हैं, जिनमें क्रियाएं होती हैं, वह सब का सब जगत के अंतर्गत आता है। अब आप इस विषय को जान चुके होंगे। अब यहाँ पर हमने पूर्व में देखा था, जब हमने अद्वैतवाद पढ़ा था, तो वहां पर शंकराचार्य जी कहते हैं कि यह जो जगत है कैसा है, मिथ्या है। अब यहाँ पर एक प्रश्न, यहाँ पर जो अन्य जो दार्शनिक हैं, इन्होंने प्रश्न खड़ा किया कि क्या शंकराचार्य जी जगत को पूर्णतः असत कहते हैं? तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कहते हैं शंकराचार्य जी ने यद्यपि कई स्थानों पर जगत को मिथ्या कहा, माइक कहा, या फिर रस्सी में सर्प की भांति कहा, भ्रामक कहा, किंतु कहीं भी इसे आकाश कुसुम के समान असत नहीं कहा है। ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य जी जगत को मिथ्या अवश्य कहते हैं, लेकिन असत नहीं कहते। और ऐसा असत जैसे कि आकाश में कुसुम। क्या आकाश में कुसुम का तात्पर्य है पुष्प? आकाश में कभी फूल हो सकते हैं? नहीं हो सकते। तो शंकराचार्य जी जगत को मिथ्या तो कहते हैं, लेकिन कभी असत नहीं कहा। असत इसलिए नहीं कहा क्योंकि इसकी व्यवहारिक सत्ता तो है ना, या फिर प्रातिभाषिक सत्य तो है ना, इसलिए हम इसको, या फिर इसलिए शंकराचार्य जी इसको परम असत नहीं कहते, या फिर पूर्णतः असत नहीं कहते। इसलिए यहां पर मिथ्या शब्द का प्रयोग किया। मिथ्या शब्द का प्रयोग का तात्पर्य होता है न इसे असत कहा, न इसे सत कहा, बीच का माना। अर्थात एक दृष्टि से यह सत्य भी प्रतीत होता है, क्योंकि व्यवहारिक तरीके से हमें जगत सत्य भी प्रतीत होता है, तो इसे कैसे शंकराचार्य जी से पूर्णतः असत कह दें? तो ध्यान दीजिएगा, शंकराचार्य जी जगत को मिथ्या अवश्य कहते हैं, लेकिन आकाश में कुसुम के समान कभी भी इन्होंने असत जगत को नहीं कहा। इस विषय को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। आगे कहा, इस प्रकार जगत शंकर के दर्शन में नितांत असत नहीं है, उसका अस्तित्व है, किंतु यह भी सत्य है कि वह पूर्ण सत्य नहीं है। तो शंकराचार्य जी के अनुसार जो जगत है उसकी जो सत्ता है वह असत नहीं है, अर्थात पूर्णतः असत जगत नहीं है। उसका अस्तित्व है, लेकिन उसका अस्तित्व कैसा है? पूर्ण अस्तित्व नहीं है, अर्थात व्यवहारिक तरीके से उसका अस्तित्व है, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं है। इसलिए कहते हैं किंतु यह भी सत्य है कि वह जो जगत है वह पूर्ण सत्य नहीं है। सत्य हो सकता है, लेकिन व्यवहारिक तरीके से, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं। आगे कहा, शंकराचार्य जी कहते हैं जगत पूर्ण सत्य नहीं है, वह उसकी केवल व्यवहारिक सत्ता है। जब तक हम पारमार्थिक सत्य यानी कि ब्रह्म को नहीं जान पाते, तब तक यह जो जगत है हमें सत्य प्रतीत होता है। अब देखो, हम भले ही हम एग्जाम की दृष्टि से ये लेक्चर देख रहे हों, लेकिन कितना इंपॉर्टेंट विषय है। इसी विषय को जानने के लिए, इसी विषय को समझने के लिए
कोई एक शिष्य अपनी पूरी आयुष्य अपने गुरु के समीप समाप्त कर देता है। और कभी कभी तो चित्त की चंचलता के कारण जो शिष्य है इस विषय को पूर्णतः जान नहीं पाता और अपना जो मूल जो लक्ष्य होता है मोक्ष की प्राप्ति, उससे अछूता रह जाता है। अब चाहे हमारा सौभाग्य कहें, जो कुछ भी कहें, हमें चाहे एग्जाम की दृष्टि से हम इतना सब कुछ अर्थात गूढ़ चीजें हमें पढ़ने को मिल रही हैं, लेकिन मैं पुनः आप सभी से कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि इन विषयों को हम मात्र एग्जाम की दृष्टि से न देखें। एग्जाम तो हम क्लियर कर ही लेते हैं, समझ ही लेते हैं, लेकिन क्यों ना योग को हम अपने जीवन में भी अपनाएं, योग को हम अपने जीवन में भी उतारें। कितनी क्या ऐसी चीजें कहां पर हमें पढ़ने को मिल रही है। यहां पर शंकराचार्य जी क्या कहते हैं, कहते हैं जगत पूर्ण सत्य नहीं है। अगर जो पूर्ण सत्य होता तो हमें जो जगत में दिखने वाले, कभी हमें हमारे मन की इच्छा पूर्ति होती है तो हम हर्ष हमें प्राप्त होता है, कोई व्यक्ति हमारा प्रिय होता है हमें प्राप्त होता है, हमें हर्ष होता है, अप्रिय प्राप्त होता है तो हमें दुखी होते हैं। तो इसलिए कहा कि वह उसकी केवल व्यवहारिक सत्ता है। जब तक हमें पारमार्थिक सत्य यानी कि जब तक हमें अर्थात किसी व्यक्ति को, किसी योगी को जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं प्राप्त हो पाता तब तक वह जगत को ही सत्य स्वीकार करता है। लेकिन जो साधक, जो व्यक्ति उस परब्रह्म परमात्मा को जान चुका है, निर्गुण ब्रह्म में एक हो चुका है, उसके लिए यह जगत मिथ्या हो जाता है और उसके लिए परम सत्य एक ही है और वह कौन? निर्गुण परमात्मा। अब यहां पर कहा जगत के निर्माता के रूप में भी हमने जैसे कि पूर्व में भी चर्चा की थी, तो कहा जगत का निर्माता सगुण ब्रह्म है। शंकर कहते हैं ईश्वर को जगत निर्माण करने हेतु तो किसी बाह्य उपादान की आवश्यकता नहीं पड़ती, उसमें इतनी शक्ति है कि वह बिना किसी की अपेक्षा के जगत रच सकता है। अन्य दार्शनिकों ने कहा कि जब वह निर्गुण ब्रह्म है तो वह जगत कैसे निर्माण करता है, जगत की उत्पत्ति कैसे करता है, जगत का पालन और संहार कैसे करता है। तो शंकराचार्य जी कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है वह तो कुछ नहीं करता, वही सगुण रूप धारण करता है अर्थात ईश्वर का स्वरूप धारण करता है। तत्पश्चात वह जो परब्रह्म परमात्मा है वह इतना सर्वशक्तिमान होता है कि उसे किसी बाह्य उपादान, है ना, ये हमने ये दर्शनों में पढ़ा है, कारण पढ़े हैं, उपादान कारण, निमित्त कारण, है ना, ये हमने दर्शनों में पढ़ा है। तो कहा कि उस परमात्मा को, उस ईश्वर को किसी अन्य हेतु अर्थात कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी बाह्य उपादान कारण की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है कि वह बिना किसी की अपेक्षा के ही इस जगत का निर्माण, इसका पालन और इसका संहार कर सकता है। इसलिए पुनः आपको ध्यान रखना है, कहा यदि ईश्वर किसी बाह्य तत्व की सहायता से जगत को रचेगा तो वह निरपेक्ष एवं अद्वैत नहीं रह सकता। जगत रचने की ईश्वर की शक्ति को ही शंकराचार्य जी माया कहते हैं। अब अगर जो शंकराचार्य जी ऐसा कह दें कि सगुण ब्रह्म किसी अन्य की सहायता से इस जगत का निर्माण करता है, तो फिर सत्ता दो की हो जाएगी, एक ईश्वर की हो जाएगी और जिसके द्वारा वह जगत का निर्माण कर रहा है उसकी हो जाएगी। तो फिर अद्वैतवाद खंडित हो जाएगा और यह शंकर का जो सिद्धांत कैसा है, अद्वैतवाद वाला है। दो की तो सत्ता स्वीकार ही नहीं है, मात्र एक की ही सत्ता है। तो इसीलिए यहां पर कहते हैं जो ब्रह्म है वह ब्रह्म कैसा है, सर्वशक्तिमान है। कहते हैं वह निरपेक्ष एवं अद्वैत नहीं रह जाएगा अगर जो वह जगत की रचना अगर जो किसी अन्य के सहायता से करेगा। तो इसलिए कहते हैं जगत रचने की ईश्वर की शक्ति को ही शंकराचार्य माया कहते हैं। कहते हैं कि वह जो ईश्वर है, वह जो जगत की रचना करता है, उसकी ही एक शक्ति है, कौन? माया। और इसी माया के द्वारा जो सगुण ब्रह्म है वह जगत का निर्माण करता है। अब आपके पास एक प्रश्न यहां पर खड़ा हो गया कि ये माया, अब ये माया क्या है? तो माया का लेक्चर आपको अन्य अर्थात इसके बाद वाले लेक्चर में दिया गया है, आप उसे भी अवश्य देखिएगा। तो इस प्रकार से शंकराचार्य जी के अनुसार अर्थात अद्वैत सिद्धांत के अनुसार 3 प्रकार की सत्ताएं दर्शाई गई हैं, जगत का स्वरूप दर्शाया गया। तो हमें ध्यानपूर्वक समझना है, जगत व्यवहारिक सत्य है और ब्रह्म पारमार्थिक सत्य है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अन्य लेक्चर के साथ आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, लेकिन तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। बाय।